आज धूप इतनी ज़्यादा निकली हुई है, लेकिन हवा है काफ़ी, लेकिन धूप बड़ी कड़क वाली निकली हुई है। देखें, ये कोई शदीद धूप है। और आज जो है ना, सिस्टर के यहाँ जाना है, दावत है उधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी वाईटी की फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बड़ी दिनों के बाद जो है व्लॉग बन रहा है। ईद का सेकंड डे का व्लॉग बनाया था मैंने, जो आपने देखा। तो अभी जो है ना, ये आपको याद होगा मैंने दिखाया था, ये एक दफ़ा मैं लेकर आई थी रमज़ानों में, लेकिन ये मैंने अभी तक ना ट्राई नहीं किया था। इसको मैंने लगा के जो है ना देखा नहीं था, क्योंकि ईद पे तो मैं पार्लर चली गई थी, पार्लर से यूज़ करके नहीं देखा था। और बहुत छोटू सा पैक है ये, बजट फ्रेंडली समझ लें आप। और सॉफ्ट टच वालों का, सॉफ्ट टच, हाँ ये है गोल्डन गर्ल जो है ना वाइटनिंग फेशियल। तो देखते हैं, इसको ट्राई करती हूँ। अभी मैंने कहा चले, अब मैं जा रही हूँ आज बहन की तरफ, तो इसको भी ट्राई कर ले। पाउडर है ये, मैंने कभी यूज़ नहीं करा। इसके अंदर बूस्टर वगैरह मिला के ना, तो अंदर पेपर के अंदर ना इसके यहाँ पे जो है ना सारी वो दी हुई है। तो अभी मैं इसे खोल के दिखाती हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। ये देखें, ये बूस्टर दिया हुआ है साथ में, ये बूस्टर दिया हुआ है और इसको बनाते हैं। बाकी वही है, सारी चीज़ें क्लिनजिंग है, एक मास्क है, एक मल्टी एक्शन क्लींजनर है। तो अभी इसको इस्तेमाल करके मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसकी ये पूरी डिटेल दी हुई है बनाने के लिए। ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है ना, ये इसका है। गोल्डन गर्ल वाइटनिंग पाउडर है, वो कितना डालना है। फिर सूथिंग लोशन इसमें दिया हुआ है, स्किन शाइनर दिया हुआ है, ये कितना डालना है। और फिर वाइटनिंग बूस्टर जो ये पाउडर है ना, ये वाला, ये कितना डालना है। तो चलें अब इसको बनाती हूँ और लगाती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ। इससे पहले मैं ना इसकी फेस पॉलिश तो यूज़ करी हुई है, इसी तरह से ये डब्बे में पैक आई थी, तो उसका रिज़ल्ट तो अच्छा था। अब इसका देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा। इससे पहले जो है ना, मैं ये क्लेंजिंग है, इसमें इससे मुंह फेस साफ़ करती हूँ। उसके बाद ये मल्टी एक्शन है, इसको भी लगाती हूँ, इससे भी मसाज करती हूँ। क्लेंजिंग मेरी हो गई है पूरी, और अब जो है ये क्रीम लगाती हूँ। अच्छे से मसाज करके चेहरा साफ करके। फैन नहीं बंद किया आपने। इससे भी चेहरा काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है और काफ़ी साफ हो गया। तो अभी मैं ये बनाने लगी हूँ, और इसमें जो है ना, जो इसमें लिखा हुआ है 2 खाने के चम्मच गोल्डन गर्ल वाइटनिंग बूस्टर डालना है। तो ये चीज़ डालनी है, 2 खाने के चम्मच। अच्छा, इसकी खुशबू तो मुझे ऐसी लग रही है कि ये कोई ब्लीच वगैरह है, क्या है। तो मैं बस इस तरह से डाल रही हूँ, पूरा भर के नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे भी डर लगता है लगाने में। ब्लीच वगैरह मैं करती नहीं हूँ। और इसके बाद जो है ना, गोल्डन गर्ल वाइटनिंग स्किन शाइनर, तो यहाँ मैंने खोल के रख ली हैं सारी चीज़ें ना। ये शाइनर है, और है तो स्किन शाइनर हाफ छोटा खाने का चम्मच डालना है, ये इसमें चला गया। अब जो है सूथिंग लोशन है, और ये भी हाफ छोटा खाने का चम्मच ही जाएगा। अब बताओ, उसके बाद जो है ना, हमने अब ये वाइटनिंग पाउडर डालना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से ना। तो इसके लिए मैं दूसरा स्पून लेकर आती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये है। अब ये वाइटनिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, और ये भी एक खाने का चम्मच पूरा भर के डालना है। तो जितने ही मैंने बूस्टर लिया था, मैंने पूरा भर के नहीं लिया था, तो उसी हिसाब से मैं बस इतना ही फेस पे मतलब इतना ही डालूँगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ब्लीच की तरह ही है, मतलब ब्लीच ही होगी ये वाइटनिंग। तो कह रहे हैं, हाँ मेरा ब्रश नहीं मिला, मैं दोबारा ढूंढ के आई थी। इसको लगाती हूँ, जैसे लगा के फेस पर देखते हैं जलन होती है या नहीं होती। फिर आपको बताऊंगी कि जलन वगैरह तो नहीं हो रही। तो अच्छे से मिक्स कर लिएगा। तो मैं अभी शीशे में लगाती हूँ, यहाँ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो ब्लीच मैंने पूरे अपने फेस पे लगा ली है, और थोड़ी थोड़ी जैसे मतलब ये ब्लीच ही है, वाइटनिंग लिखा हुआ था उस पर। बाकी बूस्टर ये सब शायद ब्लीच में ही यूज़ होते होंगे, क्योंकि ब्लीच जैसी जो है ना, थोड़ी सी जलन आ रही है।
और ये देखें पेन, ये मेरा स्कार्फ है अबाए का, तो मैंने यही पहन लिया था। तो बाकी जो है वो बच गया, ये इतना जो है ना ये बच गया। और अब जो है इसको मैं पाँव पे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि 20 मिनट लगाने के बाद जो है हम जो भी मिक्सर आपका बच जाए उसको 10 मिनट के लिए और फेस पे लगा लें। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, जो नोज़ की तरफ जो है ना काफ़ी जलन हो रही है, तो मैं इसको पाँव पे ही लगा लेती हूँ ताकि पाँव भी थोड़े से साफ़ हो जाए। अच्छा 20 मिनट हो गए इसको लगाए हुए, बल्कि 20 मिनट से मुझे 5 मिनट ऊपर ही हो गए। कैचअप क्लिप लगा लिया क्योंकि वो था ही नहीं, मेरा क्लिप भी नहीं था, वो भी कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही थी आज मुझे। तो 20 मिनट हो गए, तब ज़रा साफ़ करते हैं इसको, क्योंकि काइंड ऑफ ब्लीच ही है ये। लाइट में देखती हूँ इसका, मैं जो है ना पूरा पानी से धोकर आती हूँ अच्छे से, फिर आपको फेस दिखाती हूँ। फेस साफ़ करके मैं आ गई हूँ और ये देखें काफ़ी जो है ना साफ़ हो गया फेस ना। इसके ऊपर जो है ना हमने मास्क लगाना है, जो इसके अंदर पूरा ट्रीटमेंट जो है। तो अब मास्क की बारी है, इसके अंदर मास्क लगेगा और उसके बाद आपके पास जो भी सीरम है या आपके पास कोई विटामिन ई क्रीम है और टोनर, वो आपने अप्लाई करना है। पहले टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद जो है अपनी कोई क्रीम। तो अभी आ गई है मास्क की बारी, और ये मिनरल मास्क ये सी का, ये सॉफ्ट टच वालों का है, और ये मास्क मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये बड़ा अच्छा मास्क है। मतलब ये इससे काफ़ी ठंडक फेस पे अभी देखें लगती है, इसको लगाने के बाद ना फेस कूलिंग कूलिंग करने लगता है। चलिए तो फिर मास्क लगाती हूँ, उसके बाद मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, शाम तक निकलेंगे। और अभी जो टाइम हो गया है 5 बज रहे हैं, तो निकलेंगे 6 बजे के, 6:30 के बाद ही 7 बजे तक ना। अच्छा जी, बच्चों के और अपने कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे। ये है उमेज़ा का ड्रेस, ईद के ही ड्रेस हैं सारे, जो 2-3 ड्रेस सबके बने थे। तो और ये मेरा ड्रेस है, पहले मैं अपना ड्रेस दिखा दूँ। ईद पे तो मैंने व्लॉग बनाए नहीं थे, तो इस तरह से ही मैंने ये लेस लगवाई थी ये, और ये बीच में इसके कपड़े के अंदर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी का बंच बना हुआ है। बाकी लॉन का ड्रेस है, और इसी तरह से आस्तीन पे भी थोड़ी सी लेस लगवा ली थी क्योंकि गर्मी बहुत है। और वो हादी अब्दुल्ला के पैंट शर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बोल दो, इधर देख के बोलिए, आप बोलिए। कैसी हैं सब लोग? आप तो ठीक हैं, सब लोग का बताइए, सब लोग पूछिए कैसे हैं। इधर देखो। चलें जी, सबकी तैयारियां हो गई हैं और बस मैं अपने जूते निकालने के लिए आई थी। ये तो मैंने आपको शूज़ तो दिखाए नहीं थे कि मैंने क्या शूज़ लिए थे। मैंने ये शूज़ लिया था, ये वाला एक ब्लैक पे मैंने ये शूज़ सैंडल ली थी, फ्लैट ही है क्योंकि मैं ज़्यादा हील नहीं पहनती, बहुत कम ही हील पहनती हूँ। एक मैंने ये सादा से लिए थे, ये 600 यानी 1600 और 600 के। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही पहन रही हूँ, ये भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी ना। चले जी, मेरी तैयारी हो गई है और बच्चे भी सारे रेडी हो गए हैं, तो बस निकलते हैं अब। और 8 बज चुके हैं। अब्दुल हादी, अब्दुल्ला और उमैदा अपने हाथ वॉश कराने गई हैं, वो चीज़ खाने बैठ गई थी तो उन्होंने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं। चले जी, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अभी जो है ना 4th फ्लोर पे हमें चढ़ना है। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। उमैदा, पापा की गोद में जाओगी या पैदल जाओगी? गोद में ले लो उसको, फिर उतार देना ऊपर की तरफ। पहुंच गए, सांस फूल गई। और यहाँ पर हम सिस्टर के घर पहुँच गए हैं, और बस यहाँ पर भी सबकी तैयारियाँ चल रही थी क्योंकि और भी मेहमानों को आना था। बहन के जो इन-लॉज़ वगैरह हैं, देवरानियाँ, उन सबकी भी दावत थी। तो यहाँ पर उमैज़ा खेल रही थी, यहाँ छोटा बच्चा है, उसके टॉयज़ पड़े हुए थे, तो उमैज़ा जो है वो उनके साथ लगी पड़ी थी, खेल रही थी, और बाकी सब लोग तैयारियाँ कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। चलो भाई, खाना चेक कर लें, खाना क्या क्या बना हुआ है। बिरयानी तुमने बनाई है? अच्छी बनाई, शक्ल से तो अच्छी लग रही है। कढ़ाई बनी हुई है। अब मेहमान कब आएंगे और मज़ीद भूख लगना शुरू हो गई। मीठे में क्या है? खीर बनाई है, खीर खुरमा। खीर खुरमा सही है। बाकी की डिशें अंदर पड़ी हैं। मैं तो आप गिलास मत गिरा दिएगा, चलो रखो गिलास, पी लिया ना पानी, आप आ जाओ। ओए ये
क्या है आपका? ये क्या है? आ जाओ उधर खेलो। तो यहाँ पर हमारा खाना तो हो चुका था और अभी जो है वो अब दोबारा से आए थे, वो उस वक्त मुझे छोड़ के चले गए थे। तो वो इस वक्त बैठ के यहाँ खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है कुछ देर बैठ के हमने गपशप करी और उसके बाद जो है अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो बस मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। और स्टार्ट में जो मैंने गोल्डन गर्ल फेशियल किट का बताया था, उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।